हेलो एट क्लास। ये लेसन पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर है और पार्ट 5 है। ये इसका लास्ट पार्ट है। ठीक है, इसके बाद ये लेसन एंड हो जाएगा। तो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले थे वाटर पोल्यूशन के बारे में। इससे पहले हमने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। देखिए, ज़्यादातर जो हम पानी यूज़ करते हैं वो रिवर और लेक से आते हैं, है ना। और हम क्या कर रहे हैं अब अपने दिनचर्या के अंदर, क्या करते हैं हम, जो ज़रूरी है और ज़रूरी जो नहीं है उन दोनों चीज़ों को किस में फेंक देते हैं, पानी के अंदर फेंक देते हैं, जिससे वो रिवर्स और लेक्स में चली जाते हैं। फिर वो जो पानी है ना वो प्योर नहीं रहता, फिर वो कॉन्टामिनेटेड हो जाता है। कॉन्टामिनेटेड का मतलब होता है इम्प्योर, जो ड्रिंकेबल नहीं होता है। ठीक है ना। और हम बोलेंगे पानी क्या हो चुका है, पोल्यूट हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है। तो द कंटामिनेशन ऑफ वाटर ऑफ रिवर, लेक, पोन्ड्स एक्सेट्रा विद अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंस इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। इसी को क्या बोलते हैं, वाटर पोल्यूशन। पानी का इम्प्योर होना, है ना, रिवर लेक पोन्ड्स का इम्प्योर होना कब, जब उसमें अवांछनीय और हानिकारक पदार्थ आ जाते हैं, तो वो क्या कहा जाता है, जल प्रदूषण कहा जाता है, वाटर पोल्यूशन कहते हैं। जो उसमें डाल दिया गया वो पोल्यूटेंट कहते हैं। हमने पढ़ा था ना बच्चों, उनको वाटर पोल्यूटेंट कहते हैं, जिसकी वजह से पानी क्या हो गया, गंदा हो गया, इम्प्योर हो गया। अब कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे वाटर पोल्यूटेंट होता है, तो देखिए, द मेजर पोल्यूटेंट्स विच कोज वाटर पोल्यूशन आर सीवेज, जो सीवरेज सिस्टम होता है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज। बच्चों, ये चार चीज़ें कहते हैं जिनकी वजह से ज़्यादा पानी का पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। ये चार चीज़ें याद रखेंगे, सीवरेज, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कहता है कि जो गर्म पानी होता है पावर प्लांट से, जैसे मैंने आपसे बताया जो थर्मल पावर प्लांट है, जैसे पानीपत का है, झाड़ली है, ये क्या करते हैं, पानी को गर्म करने के बाद पानी को बाहर निकाल देते हैं। ये गर्म पानी भी, और इंडस्ट्रीज़ में जो यूज़ होता है, ये भी पोल्यूटेंट का रीज़न है। हॉट वाटर फ्रॉम पावर प्लांट एंड इंडस्ट्रीज़, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है जो गर्म पानी का यूज़ करती है, फिर वो बाहर निकाल देती हैं, तो वो भी मतलब कह सकते हो कि एक वाटर पोल्यूटेंट का एग्जाम्पल होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, अब आप बोलोगे क्यों है वाटर पोल्यूटेंट का, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर होता है, इस पर एक्वेटिक एनिमल जैसी मछलियाँ वगैरह नहीं रह सकती और वो मर जाती हैं। ठीक है ना, फिर उनकी डेड बॉडी वगैरह उसी में सड़े रहते हैं, तो फिर वो ड्रिंकेबल वाटर थोड़ी रह गया, वो तो वो पोल्यूट वाटर हो गया। ठीक है ना। अब आता है सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब तरीके क्या क्या हैं, तो देखो, जहाँ से वो आते हैं, तो ये तो वही बात आ गई, घूम गई, डंपिंग ऑफ अनट्रीटेड सीवरेज इनटू रिवर। देखिए, ये सीवरेज है, गांव शहरों से होता हुआ, और ये रिवर्स के अंदर डाल दिया जा रहा है सारा का सारा। ये गंदा पानी इसमें फ्लो हो रहा है, इससे ये साफ़ पानी भी क्या होता जा रहा है, गंदा होता जा रहा है। दूसरा, फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, आपने पढ़े होंगे ना फर्टिलाइज़र। ठीक है ना, आगे चल के हम पढ़ेंगे, यदि नहीं पढ़ा है तो ये फसल क्रॉप्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है ना, फर्टिलाइज़र, तो इससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। पेस्टिसाइड्स, जो मान लो ये पॉइजन्स केमिकल्स होते हैं जिसमें फसल में जैसे कीड़े वीड़े लग जाते हैं उसमें, तो ये भी वाटर पोल्यूशन का करते हैं। और इंडस्ट्रीज से जो पानी निकलता है वो भी क्या करता है, वाटर पोल्यूशन का काम करता है। ठीक है ना। अब इसको एक्सप्लेन कर रखा है, अनट्रीटेड सीवरेज फॉर होम्स, तो कहता है कि घरों से जो निकले हुए पानी है वो डायरेक्ट फिर वो रिवर में पहुंचा दिए जाते हैं, और इसके अंदर बहुत से हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, वायरस, है ना, एंड पैरासाइट्स विच कोज सीरियस डिजीज इन ह्यूमन। यदि किसी ने पी लिया तो समझ लो ये क्या क्या चले जाएंगे उसके अंदर। ठीक है ना, जिसकी वजह से क्लोरा, टाइफाइड, डायरिया, डाइसेंट्री, जोंडिस, जिसको पीलिया बोलते हैं, ये बीमारियां हो जाती हैं बच्चों। ठीक है ना, ये वाटर बोर्न डिजीज़ है, जैसे क्लोरा, टाइफाइड का तो नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है ना, डायरिया, डाइसेंट्री, ये पानी से होने वाली बीमारियां हैं। अब मैंने आपसे बताया था एग्रीकल्चर के अंदर फर्टिलाइज़र भी वाटर का पोल्यूशन करते हैं। कैसे, कहता है द फार्मर यूज़ लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, जैसे नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, ये कुछ एग्जांपल है फर्टिलाइज़र के, इन द फील्ड्स टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप, ताकि पैदावार बढ़ाई जा सके। अब वो क्या करता है, जब वो उसको डाल के फिर उसमें पानी चलाता है ना, तो पानी के साथ वो फर्टिलाइज़र घुल के नीचे चले जाते हैं, और जो नीचे जो आपकी जो नाली चल रहे होते हैं, या फिर जो रिवर्स है, लेक्स है, पॉन्ड है, उसमें ये घुल जाता है, और फिर भाई पानी क्या हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है,
सो द फर्टिलाइजर कोज रैपिड ग्रोथ ऑफ टीनी ग्रीन वाटर प्लांट कॉल्ड एल्गी इन द रिवर, है ना। द एल्गी ग्रो सो वेल बाय टेकिंग फर्टिलाइजर दैट दे कवर द होल सरफेस ऑफ वाटर लाइक ग्रीन सीट। देखिए किस तरह से बना लिया इन्होंने, ठीक है ना। नेक्स्ट है पेस्टिसाइड यूज इन एग्रीकल्चर। द फार्मर यूज टॉक्सिस केमिकल्स, है ना, जिसको हम पॉइजन्स केमिकल्स बोलते हैं। और वो क्या करते हैं, ऑन स्टैंडिंग क्रॉप्स इन द फील्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द पेस्ट एंड डिजीज। जो कीट पतंग लग जाते हैं उनसे बचाने के लिए वो पेस्टिसाइड यूज करता है। सम ऑफ दिस पेस्टिसाइड डिजोल्व इन रेन वाटर, पानी के साथ घुल के और रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में चला जाता है, जिससे पानी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। दिस पॉइजन पेस्टिसाइड्स किल द एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश, और ये फिर उसमें रहने वाली जो जली जंतु है जैसे मछली वगैरह उनको क्या कर देता है, मार देता है। द नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड इन द पोल्यूट वाटर आर अब्जॉर्ब्ड बाय एक्वेटिक प्लांट। देखो ये जो केमिकल जो हमने डाल दिए ना, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, ये सदा पानी में रहेगा, और इसको पानी में रहने की वजह से जो प्लांट है ना वो भी ले जाएंगे, इसलिए जो प्लांट को खाएगा वो भी गया, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, नेक्स्ट फोर्थ है अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्टेज। देखिए कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो पानी का यूज़ करती है और उसमें फिर क्या करते हैं, अपने हानिकारक केमिकल्स है ना डाल के छोड़ देती है। अब उनको कोई मतलब नहीं वो पानी कहाँ जा रहा है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस टॉक्सिक केमिकल्स एज देयर वेस्ट प्रोडक्ट, दीज आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल वेस्टेज। इनको क्या कहा जाता है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज कहा जाता है। देखिए मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको बता देता हूँ। Here, almost all the industries produce toxic chemicals as their waste product. These are called industrial wastes. क्या बोलते हैं बच्चों, industrial wastes. The untreated industrial wastes discharged by the industries into the nearby river or lake. वो क्या करते हैं, जो साउंड नज़दीक जो पड़ती है उसी में डाल देते हैं बच्चों। इस तरह से वो पानी भी खतरनाक हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है। द टॉक्सिक केमिकल प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल वेस्टेज आर कंपाउंड ऑफ हार्मफुल मेटल। इनके अंदर बहुत भारी धातुएं होती हैं, सच एज मरकरी, लेड, आर्सेनिक, निकल, कैडमियम, है ना। ये जो आप देख रहे हो ना लेड, यदि ये लेड एक छोटे बच्चे को पिलाया जाए ना तो वो फिर दिमाग से ख़त्म हो जाएगा। एक छोटे बच्चे को यदि पोल्यूटेड वाटर पिलाया जाए उसमें लेड मिल जाए तो उसके दिमाग को ख़त्म कर देता है ये लेड, इतना खतरनाक होता है बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट है दिस टॉक्सिक इंडस्ट्रीज, रिफाइनरी, डाइज, पेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये बहुत सारे एग्जांपल हैं। लेदर, ये सब क्या करते हैं, पानी को पोल्यूट करते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब आता है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, क्या होगा। तो कहता है ड्रिंकिंग ऑफ वाटर पोल्यूटेड विद अनट्रीटेड सीवरेज कैन कॉज डिजीज। कहता है गंदा पानी पीने से बहुत सारी बीमारियाँ लग जाएंगी, जैसे क्लोरा, टाइफाइड, डायरिया, डायसेंट्री, जॉन्टिक्स। वाटर ऑफ रिवर्स एंड लेक्स पोल्यूटेड विद फर्टिलाइजर कैन कॉज द डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल। ये भी मैंने बताया कि जब हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं खेतों के अंदर तो इससे क्या होता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी भी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो फिर रिवर और पॉन्ड में पानी चला जाता है और फिर वो उनको जब पानी के साथ लेते हैं शरीर के अंदर तो उनसे उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है थर्ड स्टेप, वाटर ऑफ रिवर एंड लेक्स पोल्यूटेड विद पेस्टिसाइड्स कैन किल एक्वेटिक एनिमल। जो पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं वो उनको भी मार देगा। फोर्थ है वाटर ऑफ रिवर एंड लेक पोल्यूटेड विद टॉक्सिकल इंडस्ट्रियल वेस्टेज। फोर्थ में बताया जो इंडस्ट्रीज है वो अपने पास से टॉक्सिस मतलब कि जो जहरीले पदार्थ वो छोड़ती है, जैसे मरकरी वगैरह हुई, और इससे भी बहुत सारी बीमारी हो जाती है, जैसे कैंसर, ब्लड पॉइजनिंग, है ना, ब्लड का पॉइजन होना, पॉइजन मतलब कि एक तरह से जहरीला होना। ये सारे के सारे मैंने आपसे बताए बच्चों हार्मफुल इफ़ेक्ट। किसके हार्मफुल इफ़ेक्ट है ये, वाटर पोल्यूटेड वाटर के, कि ये रीज़न हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट था, सेकंड, थर्ड बता दिया गया है और फोर्थ बता दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, पोल्यूशन ऑफ रिवर गंगा। देखो ये इसके बारे में तो कौन नहीं जानता। द वाटर ऑफ रिवर गंगा हैज़ बीन हाईली पोल्यूटेड बिकॉज द विलेजेस, टाउन, सिटीज़ विच आर situated on the banks of very long river throw large quantities of garbage, untreated sewage, toxins, dead bodies, infants and many other harmful things directly into the river। देखो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, क्योंकि क्या करते हैं लोग गंगा के अंदर बहुत सारे गार्बेज हुए, कूड़ा करकट हुआ, है ना बच्चों, टॉक्सिस जो हानिकारक वेस्ट है वो, यहाँ तक कि मर्त शरीर को भी, डेड बॉडी को भी इसमें डाल दिया जाता है, ठीक है ना। कोई जीव जंतु भी मर गया उसको भी उसको किस में डाल देंगे, गंगा के अंदर डाल देंगे, ठीक है ना। डेड बॉडी बिल्कुल डाली जाती है बच्चों। जैसे कई अपने हिंदू धर्म के अनुसार यदि सांप काट जाता है तो कई बार उसको क्या होता है,
दबाया नहीं जा सकता, दबाओगे तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाएंगे, और भाई जलाएंगे तो अग्नि अपवित्र हो जाएगी। ऐसी मतलब सब मान्यता है भाई। और पानी में डालने से क्या होता है कि फिर वो गल जाएगी और फैल जाएगा, उससे क्या होगा, उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं कि जो शरीर में मान लो कि जहर से जो शरीर है उसको फिर ये पानी में डाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है डेड बॉडीज़, ठीक है। नेक्स्ट है दे आल्सो थ्रो एस, राख को भी, डेड पर्सन की राख को भी डाल दिया जाता है, उसमें फूल भी डाल दिए जाते हैं, पॉलीथीन भी डाल दिए जाते हैं। पीपल कैन सीन बी बाथिंग एंड वॉशिंग डर्टी क्लोथ्स, लोगों को नहाते हुए भी देखा हो गया होगा, उसी में कपड़े धो लेते हैं, यूटेंसिल भी इसी में धो लेते हैं। दे आल्सो बाथ देयर कैटल लाइक काउज एंड फैलो इन द रिवर, वे अपने गाय भैंसों को भी उधर ही नवा लेते हैं। सम पीपल इवन डिफिकेट नियर द रिवर वाटर, ऑल दी अनकंट्रोल ह्यूमन एक्टिविटी पोल्यूट, इस तरह की सारी एक्टिविटी गंगा के पानी को क्या कर रही है, पोल्यूट कर रही है। द पोल्यूशन लेवल इन द वाटर ऑफ रिवर गंगा हैज़ बीन राइजिंग फॉर मैनी ईयर। एट present the pollution of level in many stretches of river Ganga is so high that no aquatic animal like fish can be survive। अब इतना गंदा हो चुका है कि इसमें पानी में मछलियाँ भी नहीं रह सकती भाई। द रिवर इज said टू बी डेड एट दोज प्लेस बिकॉज इट कैन नॉट बी स्पोर्ट एनी aquatic। तो वहाँ पे इसको हम बोलेंगे रिवर क्या हो चुकी है, मर चुकी है, क्योंकि उसमें aquatic एनिमल है ही नहीं। ए रिसेंट स्टडी ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF, वर्ल्ड वाइड फंड है ना, तो has found that Ganga is one of the 10 most endangered river in the world due to very high level of pollution। 10 endangered जो ख़त्म होने वाली हैं उनमें से आ चुकी है गंगा अब। NMBS plan to clean the highly polluted river Ganga and save it launches in 1985। अब एक गंगा एक्शन प्लान लाया गया है जिसमें क्या होगा भाई, गंगा की सफाई की जा रही है, और ये 1985 में लिया गया था, ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि जो पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, उसको क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। अब कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन, अब इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहला पॉइंट है सीवरेज शुड बी ट्रीटेड प्रॉपर्ली एट सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट टू मेक इट हार्मलेस बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू नियर बाई रिवर। ये कहता है कि सीवरेज को पहले आप सीवरेज प्लांट में भेज दो, जो घरों से पाइप से नीचे जो ग्राउंड वाटर पाइप है वो पानी आप डार्क रिवर में मत भेजो, उसको सीवरेज प्लांट में भेज दो। उसमें क्या करो, फिर उसको उसको प्योरीफाई करके उसमें से जो मेन इम्प्योरिटीज़ है वो निकाल दो, और फिर उसको आप नदी में डाल सकते हो, ताकि भाई उसका नुकसान ना हो ज़्यादा। तो पहला पॉइंट तो ये था। और भाई फार्मर जो है ना वो ज़्यादा अमाउंट में फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड यूज़ ना करे, क्योंकि ज़्यादा यूज़ करेगा क्योंकि वो तो सोचता है कि मेरी फसल ज़्यादा हो। तो बच्चों वो तो उसके लिए तो पानी के लिए तो है ही है, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ वो हमारे खाने के अंदर भी जाता है, और फिर वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, फिर आगे चल के किडनी फेलियर केसेस हो जाती है इसकी वजह से। थर्ड है ऑल द इंडस्ट्रीज शुड ट्रीट द टॉक्सिस वेस्टेज प्रोड्यूस बाय देम सुटेबली टू मेक देम हार्मलेस बिफोर डिस्चार्जिंग देम इनटू द रिवर। भाई जितने भी हार्मफुल टॉक्सिस हैं इनको पानी में नहीं डालनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत से फिशेज है वो सर्वाइव नहीं कर पाती। वाटर पोल्यूशन प्रोविशन लॉज विच एग्जिस्ट फॉर द इंडस्ट्रीज, भाई कुछ लॉ बनाने चाहिए कि भाई पानी गंदे जो हम पोल्यूट कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है ना, जिससे कि और इसका स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं है कि ढील बढ़ती जाए। तो दूसरा गार्बेज का, गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन इनटू ओपन ड्रेन्स रिवर्स, भाई इनमें नहीं फेंका जाएगा, ठीक है ना। पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ हार्मफुल इफेक्ट, लोगों को जागरूक किया जाएगा कि भाई किस तरह से पानी गंदा होने पर क्या क्या नुकसान हो सकता है, ये बताया जा सकता है। अब ये तो था भाई पोल्यूट होने से बचाने के लिए। अब जो पानी की किल्लत पड़ रही है, जो कमी पड़ रही है, उसके लिए भी कंजर्वेशन ऑफ प्लांट पढ़ लेते हैं। कंजर्वेशन प्लांट का मतलब यही है कि भाई पानी का कंजर्व करना, बचाना। तो द वाटर अवेलेबल इन रिवर एंड लेक इज़ हाईली पोल्यूटेड एंड हैंस नॉट फिट फॉर यूज़ इन होम्स, सही बात है। तो मैंने तो बताया था रिवर और लेक के अंदर पानी तो गंदा हो चुका है, ये तो पीने के लिए नहीं रहा, ठीक है ना। दो सो द पोल्यूटेड वाटर फ्रॉम रिवर एंड लेक इज ट्रीटेड एट वाटर वर्क्स एंड मेड क्लीन एंड ऑर्डरलेस बिफोर सप्लाइंग इट टू होम्स थ्रू वाटर अंडरग्राउंड पाइप्स। इसलिए भाई क्या है कि जो पोल्यूटेड वाटर उसको पहले क्या किया जाए, क्लीन किया जाए और फिर उसको पहुंचाया जाए। दिस ट्रीटमेंट ऑफ पोल्यूटेड वाटर टू मेक इट क्लीन कोस्ट ए लॉट ऑफ मनी, पर ऐसा करने से बहुत सारा खर्चा आ जाएगा। वी शुड कंजर्व वाटर बाय यूजिंग इट केयरफुली, इसलिए हमें ध्यान से पानी को रखना मतलब यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक बार ये गंदा हो गया तो फिर इसको क्लीन करने में बहुत सारा खर्चा आता है बच्चों। अब वो क्या क्या है,
बस जब आपको लगता है कि पानी यूज़ हो चुका है तो टैप बंद कर दीजिए, ठीक है ना। उसमें बहुत पानी हम चलता रहता है, लीकिंग टैप्स को ठीक करवाइए। ब्रश योर टीथ बाय फिलिंग वाटर इन ए मग, एक पानी मग में ले लीजिए, बेफालतू का पानी ख़राब नहीं करना है। वॉश द यूटेंसिल बाय फिलिंग वाटर इन बेसिन, बेसिन के अंदर यूज़ कीजिए, ज़्यादा पानी ख़राब नहीं होता इससे। यूज़ वाटर फ्रॉम वॉशिंग राइस पल्सिस वेजिटेबल फ्रूट फ्रॉम वाटरिंग द प्लांट्स एट होम, जो पानी तुम यूज़ कर रहे हो धोने के लिए, अब धोए पानी फ्रूट्स वगैरह या चावल को धोने के, वो बाद जो पानी बच जाता है ना उसको प्लांट में डाल देना चाहिए। डोंट यूज़ द फुल फ्लश फ्रॉम द सिस्टर्न इन द टॉयलेट व्हेन हाफ फ्लश इज सफिशिएंट। हम क्या करते हैं कि यूरिन के बाद भी जाते हैं तो फ्लश को पूरा दबा देते हैं, तो कहते हैं कम से कम 2 से 3 लीटर पानी यूज़ होता है, इतना तो यूरिन नहीं होता, इतना तो पानी ख़राब हो जाता है उसके पीछे बच्चों। तो हाफ फ्लश से काम किया जा सकता है, ये भी बोल रहा है देखो, ठीक है ना। पोर्टेबल वाटर नेक्स्ट है, पीने योग्य पानी, ड्रिंकेबल। द वाटर विच इज़ सेफ फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। The tap water which we get through pipes in our homes is clean and usually without any foul smell, मतलब उसमें कोई स्मेल नहीं होती। It is said to be safe for drinking. Sometimes the tap water which looks clean has no smell but still have some disease. पर यदि आपको यूँ लगता है कि क्लीन है, इसमें कोई स्मेल नहीं आ रही, तो ये पीने योग्य है नहीं। एक क्वेश्चन भी आएगा कि भाई कमेंट ए क्लीन एंड ऑर्डरलेस या नो फॉल स्मेल इज नॉट फॉर ड्रिंकिंग, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि साफ़ पानी और उसमें स्मेल नहीं आ रही तो पानी साफ़ है, नहीं, उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो हमें नहीं दिख रहे, ठीक है ना, और उससे कुछ बीमारियां हो सकती है, जैसे मैंने आपसे बताया टाइफाइड होगा। दस क्लियर ट्रांसपेरेंट एंड ऑर्डरलेस वाटर में नॉट बी ऑलवेज सेफ फॉर ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि उसके अंदर कुछ हार्मफुल क्या हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। चलिए बच्चों, तो पहले क्या करना चाहिए, बाय फिल्टरिंग होनी चाहिए, है ना, उसको फिल्टर करना चाहिए, फिर उसका बॉइलिंग होना चाहिए, फिर उसको गर्म करो, फिर उसमें क्लोरीन ऐड कर देनी चाहिए। क्लोरीन क्या करता है कि उसको में बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है ना। ए पॉपुलर हाउस होल्ड वाटर फिल्टर इज कैंडल टाइप वाटर फिल्टर विच कंटेन 1 और मोर कैंडल्स मेड ऑफ फॉर क्लीन फिल्टर वाटर, ठीक है ना, ये कुछ खास नहीं है अपने लिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर के बारे में आपने सुना होगा, एक्वागार्ड जैसे कि, इनके बारे में ये यूज़ किया जा सकता है। वाटर कैन बी मेड एब्सोल्युटली सेफ फॉर ड्रिंकिंग बाय बॉइलिंग, गर्म करने से पानी पीने योग्य हो जाता है बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो जम्स है वो मर जाते हैं। क्लोरीनेशन में क्या होता है कि उसमें क्लोरीन ऐड कर दी जाती है, ठीक है, ताकि वो उनको मार दे, ठीक है ना। तो ये था बच्चों वाटर पोल्यूशन के बारे में। उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आया होगा। यदि आपको ये लेसन समझ में आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों की ग्रुप्स में क्यूरी आ रही थी कि सर हमारे वीडियो डिलीट हो गए हैं तो हम क्या करें, और मैं ये देखो, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि स्कूल ओपन होने के बाद सिलेबस बहुत ज़्यादा रह जाएगा स्कूल में, जो नहीं हो पाएगा, तो कुछ चीज़ें जैसे टेस्ट है या कुछ जो और चीज़ें होंगी वो हम लोग ऑनलाइन ही करेंगे। और क्योंकि स्कूल ओपन होने के बाद ग्रुप में काम नहीं हो पाएगा, फिर तो स्कूल ही खुल जाएंगे, तो मैं ग्रुप में ना होके मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे ही वीडियो अपलोड करूँगा, तो उसमें आपके पास ऐसे नहीं भेजे जाएंगे जैसे अब भेज रहा हूँ, ठीक है ना। फिर तो जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा उसी के पास ये वीडियोस और नोटिफिकेशन आते रहेंगे बच्चों, ठीक है। तो अब बच्चे कुछ कह रहे थे कि कैसे सब्सक्राइब करें, हमें नहीं पता लग रहा, तो मैं उनको एक छोटा सा वीडियो इसी में बना देता हूँ। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको सबसे पहले मैं ऐसे एक लिंक दूंगा आपके ग्रुप में, मैथ एंड साइंस क्लासेस के नाम से। आपको क्या करना है, जो ब्लू लाइन्स है ना www.youtube.com, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसे अपना स्कूल का मैथ एंड साइंस का पेज खुल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा सब्सक्राइब, ठीक है, इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे ना तो ये सब्सक्राइब से सब्सक्राइब्ड हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ एक बेल आ जाएगी। अब आप इस बेल को भी दबा दीजिए। जैसे बेल को दबा दोगे तो यहाँ पे ऑल ऑप्शन पे क्लिक कर देना, बस ये हो गया। अब जैसे भी कुछ भी डाला जाएगा तो जितने भी नोटिफिकेशन हो गए आपके पास रिसीव हो जाएंगे, बस इतना सा करना होता है सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये लेसन ख़त्म हो गया है, अब मिलेंगे एक नए लेसन के साथ, ठीक है, ओके।